नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, कि किस तरीके से हिमालय हमारे बने, वो एक्चुअल रीज़न क्या था, किस तरीके से उनकी डिफरेंट लेयर बनी है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में, कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने किस हिसाब से अपने अपने सिद्धांत दिए कि किस हिसाब से हिमालय बने होंगे। उन्होंने अलग अलग अंदाजे लगाए हैं और उनमें से आज के समय में सबसे सटीक माना जाता है टेक्टोनिक प्लेट का सिद्धांत। ठीक है, जिसकी बात हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि हिमालय पर्वत कैसे बने। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भारतीय प्लेट है। ठीक है, और ये आपके पास यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में आपके पास सागर है, और वो सागर कौन सा है? टेथिस सागर। ठीक है, इसको वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? टेथिस सागर का नाम दिया। और जब इस सागर में नदियां बह के आपके पास आती थी, तो इसमें जो है बहुत सारे अवसाद जमा हो जाते थे। ठीक है, अवसाद क्या होते हैं? सेडिमेंट्स होते हैं। जब नदियां अपने साथ विभिन्न कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा कर देती है एक स्थान पर लेके आके, तो उसको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब जब ये प्लेट इसके पास आ रही थी, क्योंकि इसके नीचे जो है आपके पास लावा रेगुलर चलायमान है। ठीक है, तो लावा इसको आगे की तरफ धकेल रहा था। ठीक है, भारतीय प्लेट को आगे की तरफ रेगुलर धकेल रहा है, जो आज भी धकेल रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो सेडिमेंट्स है ये इकट्ठा होना शुरू हो गए। ठीक है, और जैसे ही सेडिमेंट्स पे आपके पास फोर्स लगने लग गया, ठीक है, जब आपके पास इन पे कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगने लग गया, तो ये जो है इस तरीके से फोल्ड हो गए। ठीक है, और फोल्ड होके ये पर्वतों में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और आज इसको हम टेथियन हिमालय के नाम से जान जाते हैं। टेथियन हिमालय के नाम से इन्हें जानते हैं। ठीक है, ये इसका 3D व्यू है। इसमें क्या है कि ये आपके पास भारतीय प्लेट है। ठीक है, और ये आपके पास यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, और इनके बीच में जब ये आपस में आके टकराई, तो इनके बीच में आपके पास जो ये सेडिमेंट्स थे ये इकट्ठा हो गए और इन्होंने पर्वतों का रूप ले लिया। इन्होंने ऐसे पर्वतों का रूप ले लिया, और इसी को हम कहते हैं टेथिस हिमालय। लेकिन यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि ये जो हिमालय है ये आपके पास अवसादी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख देते हैं कि हम ये जो हिमालय बनी है अवसादी है, अवसादों से बने हैं। ठीक है, लेकिन जो इसके नीचे लावा रोटेट कर रहा है वो तो इसे अभी भी उस तरफ धकेल रहा है। ठीक है, उस तरफ धकेल रहा है, और ये फोर्स इतनी ज़्यादा है कि इसने भारतीय प्लेट को भी तोड़ दिया। ठीक है, क्या करते हैं जब किसी भी सब्सटेंस पे या किसी भी प्लेट पे हम फोर्स लगाते हैं, तो वो क्या होगा? या तो मुड़ जाएगी या फिर टूट जाएगी। मान लेते हैं कि एक प्लेट है। ठीक है, और अब जब इस प्लेट पे हम दो फोर्स लगाते हैं, दो फोर्स, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, जब इस दोनों तरफ से इसको फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा? इसमें दो कंडीशन हो सकती है। या तो ये प्लेट इस तरीके से मुड़ जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं इस पेज पे फोर्स लगाऊं तो ये देखो मुड़ गया ना, इस तरीके से। या फिर क्या होगा, अगर ये रिजिड है, ये बहुत कठोर है, तो ये टूट भी सकती है। ठीक है, इसी तरीके से भारतीय प्लेट के साथ हुआ। जब यहाँ पे भारतीय प्लेट आपके पास इसके साथ टकराई, तो इसके नीचे जो आपके पास यहाँ पे टेथिस सागर में सेडिमेंट्स थे ये फोल्ड हो गए। लेकिन उसके बाद भी फोर्स नीचे से लग ही रहा है, तो क्या होगा? जब इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा फोर्स इस पे लगने लग जाएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे क्रैक आ जाएगा, और क्रैक आने की वजह से इसका जो ये हिस्सा है ये ऊपर उठ गया। ठीक है, और ऊपर उठने की वजह से यहाँ भी एक हिमालय की श्रृंखला बन गई। इसको बोला जाता है बृहद हिमालय। अब क्या हुआ? लेकिन फोर्स तो अभी भी लग रहा था यहाँ पे। ठीक है, कि भारतीय प्लेट अभी भी उधर धकेली जा रही थी, तो क्या हो गया कि एक और इसमें क्रैक आ गया और एक और पर्वत श्रृंखला का इसमें निर्माण हुआ। ठीक है, और आज भी भारतीय प्लेट उस तरफ धकेली जा रही है नीचे से लावा की हेल्प से। ठीक है, जो आपके पास इनर टेक्टोनिक प्लेट का सिद्धांत कहता है कि भारतीय प्लेट को ये आगे सरका रहा है और यहाँ पे आगे सरकने की जगह नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है कि प्लेट टूट रही है।
इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये हमारे पास यूरेशिया की प्लेट है, ये आपके पास यूरेशिया की प्लेट है, और ये आपके पास यूरेशिया में ये तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार के पीछे कुनलुन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और जब ये प्लेट जो आपके पास यूरेशिया की ये प्लेट थी और यहाँ पे ये भारतीय प्लेट थी, जब इसके साथ आके टकराई तो पहले ये बने हमारे पास, ये क्या है आपके पास, टेथिस हिमालय। टेथिस हिमालय जब आपके पास ये सेडिमेंट्स फोल्ड हुए तो फोल्ड हो गए, उसकी ये आपके पास टेथिस हिमालय बन गया। उसके बाद क्या हुआ, क्षेपण हुआ। क्षेपण मतलब क्या, कि जब आपके पास किसी प्लेट पर फोर्स लगाई जाती है, ठीक है, जब आपके पास एक कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगाई जाती है किसी प्लेट पर, तो इसका एक भाग, एक टुकड़ा उठ के ऊपर उठ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या होगी, क्रैकिंग हो गई, क्रैक आ गया, और क्रैक आने की वजह से ये एक जो इसका पार्ट था वो ऊपर उठ गया। इसको हम बोलते हैं क्षेपण, दैट इज थ्रस्टिंग। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विपरीत भ्रंशन। विपरीत भ्रंशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिवर्स फोल्टिंग। रिवर्स फोल्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम अगर इस पे हम अपोजिट फोर्स लगाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जब हम इसके पास अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, इसका एक भाग टुकड़ा नीचे धंस जाता है, ठीक है, क्रैक आके एक भाग नीचे धंस जाता है, और नीचे धंसे भाग को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को भ्रंशन बोलते हैं, ठीक है। और जब यही फोर्स अगर अपोजिट हो जाती है तो अपोजिट फोर्स होने के बाद ये जो क्रैक होने के बाद टुकड़ा ऊपर उठ जाता है, इसको बोलते हैं विपरीत भ्रंशन, ठीक है। तो सेम इसके साथ भी यही हुआ। इसके साथ क्या हुआ, ये आपके पास वृहद हिमालय है। वृहद हिमालय के साथ क्या हुआ, यहाँ पे जब भारतीय प्लेट आगे की तरफ सरक रही थी तो क्या हुआ कि फोर्स इतना ज़्यादा हो गया कि ये भारतीय प्लेट बीच में से टूट गई, और टूटने के बाद इसका क्षेपण हो गया, ठीक है ना, ये पार्ट ऊपर उठ गया, और ये ऊपर उठे पार्ट को हम वृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। इसको हम इनर हिमालय भी बोलते हैं, इनर हिमालय बोलते हैं, वृहद हिमालय बोलते हैं। इसके बाद भी जब प्लेट आगे की तरफ सरक ही रही थी तो क्या हो गया, एक और क्रैक आ गया, और एक और क्रैक आने के बाद ये भी हिस्सा ऊपर उठ गया और ये भी एक पर्वत श्रृंखला बन गया। इसको हम हिमाचल हिमालय बोलते हैं, हिमाचल हिमालय, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में हम मिडल हिमालय भी बोलते हैं। इसके बाद क्या था कि आपके पास ये भारतीय प्लेट है, इसके बाद ये भारतीय प्लेट है। भारतीय प्लेट और हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच में एक बहुत बड़ा गर्त था, पहले हुआ करता था। ये गर्त लगभग 6 से 8 किलोमीटर तक गहरा हुआ करता था, ठीक है ना। 6 से 8 किलोमीटर बहुत होता है, क्योंकि जो वर्ल्ड में आपके पास सबसे ऊंची चोटी है हमारे पास माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई लगभग 8848 मीटर है, ठीक है, और ये उतना ही आपके पास गर्त नीचे था। तो क्या हुआ, जब आपके पास ये हिमालय बने तो ऊंचाई की वजह से इनके ऊपर बर्फ़ जमने लगी, और जैसे ही इनके ऊपर बर्फ़ जमी तो क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे बर्फ़ जमी, अब बर्फ़ पिघलेगी भी ज़रूर, तो बर्फ़ पिघलेगी तो यहाँ से नदियाँ बहने लगी, ठीक है ना। और जब यहाँ से नदियाँ बहने लगी अपने पूरे वेग में, तो यहाँ से इन पहाड़ों, पत्थरों, कंकड़ों को साथ लेके आने लगी, पहाड़ों को तोड़कर इनके छोटे छोटे पत्थर कंकड़ लेके आने लगी, और यहाँ पे इसके निक्षेप जमा करने लगी, ठीक है ना। और जब करोड़ों सालों में ये निक्षेप यहाँ पे जमा हो गए तो ये बन गए हमारे पास वृहद मैदान, ठीक है। क्या बन गए आपके पास, वृहद मैदान, जहाँ पे आज भारत में बड़े पैमाने पर खेती होती है, ठीक है ना। तो खेती होती है तो इसमें ये मैदानी भाग कौन कौन सा है, इसमें आपके पास आता है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, इस तरीके के आपके पास स्टेट्स आते हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पे आज खेती की जा रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये भारतीय प्लेट तो अब फिर से अब भी ये रुक नहीं रही है, अब भी ये जो है उस तरफ जो है धकेली जा रही है, तो क्या हो गया, जो इसमें आपके पास ये सेडिमेंट्स थे इसकी वजह से क्या हो गया, ये फिर से फोल्ड हो गए, और जब ये फिर से फोल्ड हुए तो यहाँ पे एक और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ठीक है ना। और ये आपके पास ये पर्वत श्रृंखला क्या कहलाई, शिवालिक की पर्वत श्रृंखला।
शिवालिक पर्वत श्रृंखला। अब आप यहाँ पे ये देखोगे, जो आपके पास ये टेथिस हिमालय शुरू में बने थे, ये आपके पास क्या थे, अवसादी थे, ठीक है ना। और ये किससे बने थे, ये शेपण से बने थे, और ये भी आपके पास शेपण से बना है। और लास्ट में जब आपके पास शिवालिक की पर्वत श्रृंखला बनी तो ये भी आपके पास क्या बन गई, अवसादी बन गई। और इसको शिवालिक पर्वत श्रृंखला को आउटर हिमालय भी बोला जाता है। तो इस तरीके से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे जो आपके पास ये वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये सबसे ऊंची है, ठीक है ना। जो माउंट एवरेस्ट है इसी का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद जो हिमाचल हिमालय है, ये आपके पास आज के समय में सबसे ज़्यादा इंसान यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मंसूरी, नैनीताल, इस तरीके से जो पर्यटन स्थल है वो सभी हिमाचल हिमालय में है, ठीक है। वृहद हिमालय बहुत ज़्यादा ऊंचे होने की वजह से यहाँ पर इंसानों की पहुंच इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और ये आपके पास पूरे के पूरे बर्फ़ से ढके रहते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये आपके पास यूरेशियन प्लेट है, ये आपके पास यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। और लगभग 9 करोड़ साल पहले ये भारतीय प्लेट, ये मैंने माना कि भारतीय प्लेट है, लगभग 9 करोड़ साल पहले ये भारतीय प्लेट यहाँ से उत्तर की तरफ चलना शुरू हुई, ठीक है। और भारतीय प्लेट जैसे ही उत्तर की तरफ चलना शुरू हुई तो यहाँ पे लगभग 7 से 5 करोड़ साल पहले तक यहाँ पे ये एक रीयूनियन हॉटस्पॉट हुआ करता था। यहाँ पे एक रीयूनियन हॉटस्पॉट हुआ करता था। हॉटस्पॉट वो होता है जहाँ से रेगुलर लावा निकलता रहता है, ठीक है। और ये आपके पास भारतीय प्लेट जो है रीयूनियन हॉटस्पॉट के कांटेक्ट में आई, और कांटेक्ट पे आने पर ये लावा इस भारतीय प्लेट पर भी फैल गया, ठीक है। और इसके बाद ये आपके पास सबसे पहले ये हिस्सा जाकर भारतीय प्लेट का ये हिस्सा जाकर इस पर टकरा गया, ठीक है। और जैसे ही ये इस पर टकराया तो एक पर्वत का निर्माण हुआ जिसको हम आज के समय में नंगा पर्वत के नाम से जानते हैं, नंगा पर्वत, ठीक है ना। और जैसे ही ये हिस्सा टकराया यहाँ पे तो ये नंगा पर्वत का निर्माण हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये प्लेट इस तरीके से मुड़ने लगी उस साइड, ठीक है। और जैसे ही ये मुड़ने लगी, क्योंकि इसके नीचे से फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसके नीचे से आपके पास टेक्टोनिक प्लेट का सिद्धांत लग रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये मुड़ने लगी और फिर ये हिस्सा जाके यहाँ पे टकरा गया, तो देखिए जैसे ही आपके पास ये हिस्सा यहाँ से टकराया तो ये नंगा पर्वत का निर्माण हुआ, और फिर यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा और फिर ये हिस्सा जाके यहाँ पे टकरा गया, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे टकराया तो यहाँ भी एक पर्वत का निर्माण हो गया, और इसको हमने नमचा बरवा का नाम दिया, नमचा बरवा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक ये बैंड बन गया, ठीक है ना। ये आपके पास एक कर्व बन गई है, और इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस था ये आपके पास लगभग 24,000 किलोमीटर, सॉरी 2400 किलोमीटर की ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बहुत सारी चोटियां हैं, ठीक है, जिनका डिस्कशन हम आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। फिलहाल के लिए हम भारत के नक्शे में इन पर्वत श्रृंखलाओं को देख लेते हैं। ये आपके पास टेथिस हिमालय है, इसके बाद ये आपके पास वृहद हिमालय है, इसके बाद ये आपके पास हिमाचल हिमालय है, और इसके बाद ये आपके पास शिवालिक हिमालय आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है टेथिस हिमालय है, ये आपके पास वृहद हिमालय है, ये आपके पास हिमाचल हिमालय है, और ये आपके पास शिवालिक हिमालय है। इन हिमालयों की यहाँ पे जो चौड़ाई है ये लगभग 500 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे चौड़ाई कम हो जाती है, और वो कम कितनी है, लगभग 150 किलोमीटर रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे जाके ये मिल जाते हैं। इसके नीचे भारत में वृहद मैदान आ जाते हैं, ये वृहद मैदान है, और इसके बाद ये आपके पास भारतीय प्लेट रह जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास आर्कियन भारतीय प्लेट है, और ये आपके पास जो है हिमालय है, और ये वृहद मैदान है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।